हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए कमाल के इस एपिसोड में। दोस्तों, जब क्या हुआ कि एक लड़की ने रात को निधिवन में छुप के भगवान श्री कृष्ण को देखने की कोशिश की और उस लड़की के साथ उसके बाद क्या हुआ, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आज से पहले हमने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर या वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे भी आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, एक कहानी आज से 30 साल पहले की, जब आगरा में एक फैमिली रहा करती थी। तो उस फैमिली में एक लड़की और उसके मम्मी पापा रहा करते थे। लड़की का नाम प्रिया था। तो वो परिवार भगवान श्री कृष्ण में बहुत ज्यादा मानता था और हर रोज उनकी पूजा भी किया करता था। और उसके मम्मी पापा की तरह प्रिया भी बहुत ज्यादा धार्मिक थी और हर रोज वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। और उनका परिवार धार्मिक होने के कारण वो कई बार निधिवन आया करते थे और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया करते थे। और तब कई बार उसके पापा प्रिया को बताया करते थे कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण रात को रासलीला खेलने के लिए आते हैं। तो जब एक दिन वो लोग भगवान श्री कृष्ण के निधिवन में से दर्शन करके अपने घर की ओर वापस जा रहे थे, तब रास्ते में प्रिया को लगा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो यह बात उसने अपने मम्मी पापा को बताई कि मुझे निधिवन में रात को रुकना है। तो यह बात सुनकर उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि जो भी आज तक निधिवन में रात को रुका हुआ है उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है और यहाँ तक कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो यह बात सुनकर प्रिया को विश्वास नहीं होता और वो बोलती है कि भगवान सच में है तो मुझे उनको देखना है। और उसके साथ प्रिया को यह भी पता था कि उसके मम्मी पापा उसको रात को निधिवन में रुकने की परमिशन नहीं देंगे। तो एक दिन वो अपने घर पे एक बहाना बनाती है कि मुझे मेडिकल की एग्जाम देनी है, जिसकी वजह से मुझे निधिवन जाना पड़ेगा। तो उसके मम्मी पापा को भी लगता है कि प्रिया की सच में एग्जाम है, तो वो लोग उसको परमिशन दे देते हैं। तो दूसरे दिन प्रिया निकल पड़ती है निधिवन जाने को और वहां पर जाने के बाद वो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती है। तो उसके बाद वो वहां पर ही पास में एक होटल में रूम ले लेती है और अपना सामान वहां पर रख देती है। और शाम को 4 सवा 4 बजे वो वापस पहुंच जाते हैं निधिवन में। वहां पर जाकर प्रिया देखती है कि जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे वैसे कई सारे जानवर निधिवन से दूर होते जा रहे थे। जैसे कि उसने देखा कि कई सारे बंदर निधिवन से दूर होते जा रहे थे और उसके साथ कई सारे पक्षी वहां से उड़ के दूसरी ओर जा रहे थे। और प्रिया इन सभी बातों को नजरअंदाज कर देती है। और अब घूमते घूमते करीबन 7 बज चुके थे और अब मंदिर बंद करने का समय हो गया था। तो प्रिया निधिवन में जाती है और एक कोना पकड़ के वहां पर छुप जाती है, क्योंकि उसको पता था कि मंदिर के पुजारी लोग रात को यहाँ पर एक चक्कर लगाते हैं कि कोई बंदा गलती से यहाँ पर ना रुक गया हो। तो सेम शाम के टाइम पर पुजारी और पंडित जी निधिवन में आते हैं और वहां का एक चक्कर लगाते हैं और चारों तरफ लाइट घुमाते हैं, लेकिन उनको वहां पर कुछ नहीं दिखता और वो लोग मंदिर को लॉक मार के बाहर की ओर चले जाते हैं। तो तब बाद में प्रिया बाहर निकलती है और वहां पर ही रुकती है। लेकिन करीबन 12-1 बजे प्रिया को एक लाइट उसके सामने दिखती है, जो कि वो लाइट उसके तरफ ही धीरे धीरे से आ रही थी। कि वो लाइट इतनी ज्यादा तेज थी कि प्रिया अपनी आंख भी नहीं खोल पा रही थी और अचानक वो बेहोश हो जाती है। जब दूसरे दिन पंडित जी इस मंदिर का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर एक लड़की उनको गिरी हुई दिखती है। वो भागते भागते उसके पास जाते हैं, लेकिन वो लड़की वहां पर बेहोश पड़ी थी। तो पंडित जी वहां के कुछ लोगों को बुलाते हैं और पानी छिड़कते उस लड़की पर। तो उसके बाद वो लोग उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। थोड़े टाइम के बाद प्रिया को होश तो आ जाता है, लेकिन वो अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पा रही थी। और तब तक किसी ने प्रिया के मम्मी पापा को भी इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो लोग भी वहां पर पहुंच गए थे। कई बार प्रिया बोलने की कोशिश करती थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता था। तो डॉक्टरों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। थोड़े दिन के बाद प्रिया ठीक तो हो जाती है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। तो तब डॉक्टर भी हार मान के बोल देते कि लड़की जिंदगी भर नहीं बोल पाएगी। तो उसके मम्मी पापा लड़की को घर पे लेके आ जाते हैं। घर पे आने के बाद प्रिया अपने मम्मी पापा से कागज और पेन मंगवाती है और वहां पर वो लिखती है कि उसके साथ उस रात क्या क्या हुआ था और कैसे उसने वो रोशनी देखी थी। तो यह बात सुनकर उसके मम्मी पापा भी चौंक जाते हैं। तो दूसरे दिन की सुबह प्रिया अपने मंदिर में जाती है और 2 हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगती है और मन में भगवान श्री कृष्ण की आराधना शुरू कर देती है। ऐसे कई महीनों तक चला, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक प्रिया जब भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रही थी, तब अचानक वो बोल उठती है। और यह चीज देखकर उसके मम्मी पापा भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। उनके लिए तो यह एक चमत्कार था भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन उसके बाद भी प्रिया और उसके परिवार कई बार निधिवन गए, लेकिन कभी भी वहां पर रात को रुकने की कोशिश नहीं की। और यह घटना आज तक प्रिया के मन में वैसी की वैसी ही है। तो दोस्तों, एक कहानी थी आज की, कैसे एक लड़की ने रात को निधिवन में रुकने की कोशिश की और उसका परिणाम भी क्या हुआ।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं एक और नई कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।